बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर गिरफ्त हासिल हो जाए, मुकम्मल तौर पर कमांड आ जाए और आप किसी भी वैल्यू को अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख पाएँ। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने उनको कैसे लिखना है। और अगर आप अपने मैथ की और फिज़िक्स की और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट पर मैं ये सारा तरीक़ेकार बताऊंगा कि वो आपको कैसे मिलेंगी। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं, मैं उन एग्जांपल्स को सोल्व करता हूं तो आपको उसी टाइम ही समझ आ जाएगी कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है। देखें, सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ 62750। तो क्या आपको इस पूरी वैल्यू में कहीं पर पॉइंट नज़र आ रहा है? पूरी वैल्यू में कहीं पर भी पॉइंट नज़र आ रहा है? नहीं ना आ रहा। जिसका पॉइंट आपको वैल्यू के अंदर नज़र ना आए उसका पॉइंट होता है लास्ट पर। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी आप इसको लेके चले जाओ। मैं अगर इस पॉइंट को दो वैल्यू छोड़कर आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं अगर इस पॉइंट को लेके चला जाता हूँ 7 के पीछे, तो वो फिर वैल्यू मेरी कुछ इस तरह हो जाएगी 627 7। अब पॉइंट मेरा 7 के पीछे मैं लेके गया हूँ तो 7 के पीछे मैं डालूंगा पॉइंट, आगे मेरा 50 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब मैं पॉइंट कितनी वैल्यू छोड़ के लेके गया हूँ, पीछे दो वैल्यू छोड़ी है ना, तो मैं साथ में लिख दूंगा मल्टीप्लाई 10⁻²। क्लियर? इस तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसके अंदर हम पॉइंट को या इशारे को अपनी मर्जी से जिस मर्जी वैल्यू के पीछे लिख दें। अब जितनी वैल्यूज़ आप छोड़ोगे उतनी आपने 10 की पावर लिख देनी है। बहुत ही आसान काम है। एक और करते हैं। तो अब इसका पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे इसका पॉइंट है, तो मैं अब इसके पॉइंट को 2 के पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरह की हो जाएगी, ये वाली 62.750 कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब कितनी वैल्यू छोड़ी मैंने? 3 छोड़ी, 1 2 3। तो अब 10 की ताकत क्या आएगी? 3 आएगी, मल्टीप्लाई 10⁻³ आ गई। ठीक है, अच्छा मैं अब इस पॉइंट को मज़ीद आगे लेके जाता हूँ। तो मैं इस पॉइंट को फिर, ये मेरा पॉइंट यहाँ था, ठीक है, मैं अपने पॉइंट को मज़ीद आगे ले जाता हूँ, पहली वैल्यू के पीछे लिख देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू के पीछे। तो फिर क्या होगा? फिर कुछ इस तरह लिखूँगा मैं 6 पॉइंट, फर्स्ट वैल्यू के पीछे आ गया ना पॉइंट, तो 6 पॉइंट आगे क्या था? 2750 मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वैल्यू के पीछे मैं पॉइंट ले गया, कितनी वैल्यूज मैंने छोड़ी? 1 2 3 4, 4 वैल्यूज छोड़ी हैं, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके को ही कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जिसके अंदर आप पॉइंट को अपनी मर्जी से जितना मर्जी आगे ले जाएं, बस जितनी वैल्यूज़ आप छोड़ेंगे उतनी ही आपको 10 की पावर लिखना पड़ेगी। लेकिन ये जो मेथड है ना, जो तीसरे नंबर पे हमने किया, जिसमें हम पॉइंट को पहली वैल्यू के पीछे लिखा है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी वैल्यू को लिखते हैं तो हमेशा कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि हम अपने पॉइंट को फर्स्ट वैल्यू के पीछे ही लिखते हैं। ओके, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही मेन तरीक़ेकार है लिखने का। वो भी ठीक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि फ़र्स्ट वैल्यू के पीछे आप लिखें। ठीक है, तो अब मैं इसकी मज़ीद एग्जांपल भी कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखी हुई है। तो अब इस वैल्यू का भी आपको पॉइंट कहाँ पे नज़र आ रहा है? कहीं पर नहीं। तो पॉइंट कहाँ पे होगा? इसका लास्ट पर होगा, ये आखिर पर इसका पॉइंट होगा। पॉइंट को क्या करना है? उठा के हमने फर्स्ट वैल्यू के पीछे लिखना होता है। तो जब पॉइंट मेरा फर्स्ट वैल्यू के पीछे आएगा तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी? मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी इस तरह की 3 पॉइंट, फर्स्ट वैल्यू के पीछे आ गया 0.84।
अब ये जो आखिर वाले ज़ीरो होते हैं या फिर शुरू वाले जो ज़ीरो होते हैं ना, शुरू वाले और आखिर वाले, इनको हम फिर इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं लिखते। तो 3.84 फिर मल्टीप्लाई डालेंगे, 10 की पावर लिखेंगे। कितनी वैल्यू छोड़ी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ छोड़ी हैं, तो इसलिए 10 की पावर क्या आएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाली एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें भी देखें, ये पॉइंट इसका क्या है, मेरा शुरू में है, तो मैंने क्या करना है, पहली वैल्यू के पीछे लिखना है। तो मैं पॉइंट को उठा के फर्स्ट वैल्यू के पीछे लिख देता हूँ। मैं अपने पॉइंट को उठाता हूँ और फर्स्ट वैल्यू के पीछे लिखता हूँ, तो मेरी वैल्यू कुछ इस तरह की हो जाएगी, 4.5 ऐसी हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई, कितनी वैल्यूज़ मैंने छोड़ी, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज छोड़ के पॉइंट को लिखा है, तो 10 की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। लेकिन अब यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इस साइड से पॉइंट को लेके जाते हो ना, इस साइड से, इस वाली साइड से, तब पावर आपने लिखनी है माइनस में, ठीक है, तब पावर लिखनी है माइनस में। देखिए ऊपर मेरा इशारिया इस साइड से आगे जा रहा था, तो मेरी पावर प्लस में रही, लेकिन अब मेरा जो इशारिया इस वाली साइड से जा रहा है, तो मेरी अब पावर क्या रहेगी, माइनस रहेगी। क्लियर है, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी तरीका वही है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिख दूं तो आपको वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह की है साइंटिफिक नोटेशन की, कि इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम नंबर को 10 की किसी ना किसी पावर में लिख देते हैं, और वो जो 10 की पावर है वो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होती है। वो नंबर हमारा 10 से 1 से लेकर 10 के बीच बीच होता है। जैसे कि आप देखें, ये 10 की ताकत 8 है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3.84 के साथ। तो ये वैल्यू मेरी 1 से 10 के बीच में ही आती है ना। और भी आप एग्जांपल देखें, जैसे कि ये भी है, 4.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 10 की ताकत -4। तो ये 4.5 ये भी 1 से लेकर 10 के बीच बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू है ना। अगर इसकी बात करें, ये 6.250 ये भी क्या है, मेरा 1 से लेकर 10 के बीच ही कोई ना कोई वैल्यू है ना। इसके साथ क्या हो रही है, 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। हाँ, अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज़ की बात करें, ये तो ये 1 से लेकर 10 के बीच बीच नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हमने इनको कब कहा है कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म की, और साइंटिफिक नोटेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं उनके मुताबिक डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो 10 की पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं किसी ऐसे नंबर के साथ जो कि 1 से लेकर 10 के बीच बीच है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। नीचे हमने एग्जाम्पल की मदद से समझ लिया। मज़ीद कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको भी कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि आपको इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर, पूरे सवाल के अंदर कहीं पर भी पॉइंट नज़र आ रहा है नहीं, तो पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका लास्ट पर होगा। तो अब इसके पॉइंट को उठा के हमने कहाँ पर लेके जाना है, फर्स्ट वैल्यू के पीछे लिख देना है। तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 3 पॉइंट। आपको बताया कि आखिर वाले ज़ीरो और जो शुरू वाले ज़ीरो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, वो फिर हम नहीं लिखते। तो 3 पॉइंट पहली वैल्यू के पीछे आ गया। आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर्स, कितनी वैल्यू छोड़ी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज छोड़ी हैं हमने। तो 10 की पावर क्या आएगी, 9 आएगी। अब इसको भी करते हैं। पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, लास्ट पर होगा, तो मैं अपने पॉइंट को उठाकर फर्स्ट वैल्यू के पीछे लिख दूंगा। तो 6.4 हो गया। आखिर वाले ज़ीरो इग्नोर, फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने हमने वैल्यू छोड़ी, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू छोड़ी हैं। तो 10 की पावर क्या आएगी, 6 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब इसका पॉइंट देखिए आ गया, तो मैंने अब इसके पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट वैल्यू के पीछे। तो 1 के पीछे ये पॉइंट आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ वैल्यू यूँ बन जाएगी, 1.6 हो जाएगी। 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स, कितनी वैल्यू छोड़ी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 वैल्यूज़ हमने छोड़ी हैं।
लेकिन हमने जो वैल्यूज छोड़ी है हमने किस साइड से, इस साइड से छोड़ी है ना, इस साइड से हम पॉइंट को पीछे लेके गए थे। तो जब इस साइड से हम आते हैं तो फिर जो पावर होती है उसके साथ क्या लगाते हैं, हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 9 आएगा क्योंकि हम इस साइड से जा रहे थे। यही काम इधर भी करेंगे। तो अपने पॉइंट को हमने लेके जाना है फर्स्ट वैल्यू के पीछे। तो पॉइंट मेरा आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू के पीछे। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, 5.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितनी वैल्यू छोड़ी मैंने, 1 2 3 4 और 5 वैल्यू छोड़ी हैं। तो 10 की पावर भी क्या आएगी, 5 आएगी मेरे पास। क्लियर। और हम इस साइड से आ रहे थे ना, इस साइड से, जब इस साइड से आते हैं तो पावर माइनस में आते हैं तो ऊपर माइनस का साइन भी आएगा। लें जी, यहाँ तक हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स कर ली हैं साइंटिफिक नोटेशन की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट वैल्यू के पीछे आता है। क्लियर है। तो अगर कुछ फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पेपर में यहाँ से डेफिनेशन आती है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, और कहा जाता है इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो आपने इन्हीं तरीक़ों से उनको लिख देना है। बाकी आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये वाले क्वेश्चन शामिल है तो आपको उनमें भी ये हेल्पफुल होंगे। आपको अभी से आप इसे अच्छे से समझ लो। बाकी अपनी मैथ की, फ़िज़िक्स की और न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्टें हासिल कैसे करनी है वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपने कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।